हेलो, मैं शाहिद अंसारी आज टीजीटी का क्लास लूँगा और वो ज्योग्राफी संबंधित क्लास होगा। जो सिलेबस में कास्ट स्थलाकृति दी गई है वो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में है, सो वर्णन किया जाएगा। इसमें है सो स्थलाकृतियों का निर्माण है सो विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे वायु के द्वारा स्थलाकृति होती है, हिमनद के द्वारा होती है, नदी के द्वारा होती है, सागरीय तरंगों के द्वारा स्थलाकृति होती है। उसी तरह है सो कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण के लिए स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रम जिम्मेवार रहते हैं, जिनमें से भूमिगत जल है सो प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। और इसका है सो स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति का नाम यूगोस्लाविया के के देश से कास्ट नाम के स्थलाकृति का उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चूना प्रदेश। चूना प्रदेश में जिन जिन स्थानों में चूना प्रदेश पाया जाता है उन स्थानों पर है सो इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इस स्थलाकृतियों के निर्माण में एड्रियाटिक सागर का क्षेत्र शामिल है, साथ में यूएसए का फ्लोरिडा क्षेत्र और जमाइका क्षेत्र तथा भारत में हिमालय का क्षेत्र तथा विंध्याचल का क्षेत्र शामिल हो गया है। अतः इसके लिए है सो कुछ शर्तों को है सो लागू होना जरूरी है, जैसे कि जो लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन का शुद्ध होना जरूरी होता है। ये दशाएं हैं सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें लाइमस्टोन का शुद्ध होना जरूरी होता है। उसके बाद लाइमस्टोन का जो सतह है वो सतह के नज़दीक पाया जाता है। जलवायु उष्ण और आर्द्र होनी चाहिए, शुष्क नहीं होनी चाहिए। शुष्क जलवायु में है सो ये स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः और इसके लिए है सो भूमिगत जल का भी होना जरूरी होता है। इसलिए इस स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए विभिन्न तरह की अपर्दन क्रिया तथा निक्षेपण क्रिया के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होती है। अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो निम्न है, पहला है ये अपर्दन के द्वारा है। अपर्दन द्वारा लैपिज, दूसरा गोल्डन, तीसरा ब्लाइन, चौथा वाला, पांचवा ओलजे, छठा कास्ट खिड़की, सातवां धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट घाटी और 10वां कंदरा। यह अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति इसमें है लैपिज है, घोलरंद है, डोलाइन है, युवाला है, पोलजे है, कास्ट खिड़की है, धस्ती निवेशिका है, आंधी घाटी है, उसके बाद कास्ट घाटी है, उसके बाद कंदरा है। अब ये लैपिज का निर्माण होता है। लैपिज जैसे स्थलाकृति में है सो जब चूना पत्थर का क्षेत्र रहता है तो लैपिज
स्थलाकृतियों को जब वो घोलना शुरू कर देता है तो वो शिखरनुमा स्थलाकृति बन जाती है, जिसको शिखारिकाएं कहते हैं। शिखरिकाएं कहते हैं। ये पिनाकल के रूप में रहते हैं, जैसे सुई रहता है उस तरह का रहते हैं, जिसपे नंगे पांव चलना मुश्किल होता है। और ये स्थलाकृति है सो कंघी नुमा आकृति का पाया जाता है, जो लैपिज के नाम से जाना जाता है। ये लैपिज के नाम से जाना जाता है। अब है घोलरंध्र। जिसको सिंक हॉल भी कहा जाता है, जैसे ये स्थलाकृति है। तो जब ये चूना पत्थर में जल आता है तो जल आने के कारण है सो ये सिंक नुमा या गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है। ये इसको कार्बन जब ये कार्बनी युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जब जल आता है तो ये जल इसको ऐसा धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसको ऐसा गहरा गड्ढा बन जाता है। तो इसको है सो घोलरंध्र कहा जाता है। घोलरंध्र कहा जाता है। जब घोलरंध्र है सो जब ये बड़ा हो जाता है, जब घोलरंध्र है सो धीरे 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 करके ये बड़ा हो जाता है। ये बड़ा हो जाता है। इसकी आकृति जब बड़ी हो जाती है तो इस आकृति को फिर डोलाइन कहा जाता है। डोलाइन कहा जाता है। ये आकृति हर जगह है सो जैसे घोलरंध्र रहता है ना, उसका आकृति में धीरे धीरे जो जो बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाने के कारण है सो ये डोलाइन कहलाता है। डोलाइन कहलाता है। जब कई डोलाइन मिलकर जब ये डोलाइन है सब कई डोलाइन मिल जाते हैं तो इसको युवाला का निर्माण करते हैं। जब ये कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं ये डोलाइन है, एक डोलाइन हुआ, दो डोलाइन हुआ, इसी में आपस में मिल जाते हैं और ये गहरा गड्ढा बन जाता है, तो इसको युवाला कहते हैं। युवाला कहते हैं। ये युवाला की आकृति है सो डोलाइन से बड़ी होती है। ये डोलाइन की आकृति थोड़ी छोटी रहती है, लेकिन युवाला की आकृति उससे बड़ी रहती है। और पोल्जे की आकृति क्या युवाला मिलकर है सो पोल्जे की आकृति बनाती है। ये क्या युवाला मिल गया। एक युवाला, दो युवाला, ये तीन युवाला। जब ये विभिन्न तरह का युवाला मिल जाता है तो इसको पोल्जे कहा, ये सम्मिलित रूप से इसको है तो पोल्जे कहा जाता है। पोल्जे कहा जाता है। इसकी आकृति कई फीट तक रहती है। इसकी आकृति 100 फीट से भी ज्यादा पाई जाती है। आकृति 100 फीट से भी ज्यादा पाई जाती है इसकी गहराई। और ये कई किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। कई किलोमीटर लंबी हो सकती है। लंबी हो सकती है। अब है कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की में होता है कि जैसे कई तरह के घोलरंध्र पाए जाते हैं, तो ये घोलरंध्र है सो ये घोलरंध्र आपस में नजर आते हैं एक खिड़की के रूप में। जैसे ये घोलरंध्र है, एक घोलरंध्र, एक घोलरंध्र है, ये घोलरंध्र, और ये घोलरंध्र आपस में जब एक खिड़की के नुमा आकृति बनाते हैं तो इसको है सो कास्ट खिड़की कहा जाता है। इसको कास्ट खिड़की कहा जाता है।
काश खिड़की कहा जाता है। उसके बाद है धास्ती निवेशिका। धास्ती निवेशिका में होता है कि जैसे कई घोलरंध्र होते हैं, उनमें है तो जब नदी का प्रवाह होता है तो ये जैसे घोलरंध्र है, ये 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 घोलरंध्र है। और इस पे है सो नदी का जब प्रवाह होता है तो इससे नदी का प्रवाह घोलरंध्र से अंदर चल जाता है और ये नदी का अपहरण हो जाता है, नदी छुप जाती है इसके अंदर नदी है सो छुप जाती है। तो इसी को है सो धास्ती निवेशिका कहा जाता है, धास्ती निवेशिका कहा जाता है। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है आंधी घाटी। आंधी घाटी को ब्लाइंड वैली भी कहा जाता है। इसमें होता है कि जैसे जब स्थाकृतियों का निर्माण होता है, इसके अंदर जब ये डोलाइन और युवाला का निर्माण होता है तो ये जब ये नदी बहती है तो नदी का रूप आगे बढ़ता है तो ये घोल करते हुए निकलता है, लेकिन कुछ है सो ये सूखा रह जाता है, तो इसी को है सो आंधी घाटी कहा जाता है। जो इस क्षेत्र से परिच्छेद नहीं कर पाता है, मतलब इसके द्वारा है सो यहाँ जल है सो नहीं पहुंच पाता है, तो इसको है सो आंधी घाटी कहा जाता है। अब कास्ट घाटी में होता है कि जैसे नदी का जब प्रवाह होता है तो यहाँ पे है तो भी आकार की घाटी बनती है और अन्य तरह की घाटी भी बन जाती है, तो यहाँ भी आकार की घाटी बन जाती है। जब जल का वर्षा ऋतु आता है तो ये भी आकार की घाटी बन जाती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता है। इसके ये जब मौसम खत्म हो जाता है वर्षा ऋतु का तो ये है सो धंस जाता है और इसमें है सो फिर से घोलरंध्र और डोलान की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्रिया, ये जो घाटी बनती है तो इसको है सो काष्ठ घाटी कहा जाता है, काष्ठ घाटी। उसके बाद है कंदरा। कंदरा का निर्माण है सो इसमें जैसे जब ये जल आता है तो ये धीरे धीरे यहाँ पे है तो इसका है सो बिखराव करना शुरू कर देता है, इसको है सो घोलीकरण क्रिया कर देता है, जिसके कारण है सो यहाँ कंदरानुमा आकृति बन जाती है। कंदरा, यहाँ कंदरानुमा आकृति बन जाती है। ये तो हुआ अपर्दन के द्वारा किया हुआ कार्य। अब है निक्षेपण के द्वारा किया हुआ कार्य। इससे कौन कौन से स्थलाकृति बनती है? निक्षेपण निक्षेपण के लिए जरूरी है कि कोई वहां पे है सो जो काष्ठ स्थलाकृति है उसमें है सो उसके मार्ग में है सो कोई रुकावट ना आए, या फिर उसके द्वारा जो तापमान में वृद्धि अगर होती है तो ये निक्षेपण का कार्य करना शुरू कर देती है। और निक्षेपण के कार्य में है सो 3 स्थलाकृति आती है, निक्षेपात्मक, 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 निक्षेपात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक स्थलाकृति में स्टेलेटाइट, दूसरा आता है स्टेलेग्माइट, और तीसरा है कंदरा स्तंभ।
स्टेलेक्टाइट में होता है कि जब ये घोलीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ पर है सो घोल का जो निक्षेप है वो है सो चूना का जो निक्षेप है वो धीरे धीरे ये लटकती हुई नजर आने लगती है और कुछ कुछ गिरना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ गिरना शुरू हो जाता है, ये नीचे से गिरना शुरू हो जाता है और इस पे बूंद बूंद करके जो गिरता है तो जो ऊपर से गिरती है उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और जो नीचे से होता है इसको स्टेलेमाइट कहते हैं, स्टेलेमाइट कहते हैं। और जब ये मिल जाता है आपस में तो इसको कंदरा स्तंभ कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं। अतः इस तरह का स्थलाकृति है सो काष्ठ स्थलाकृति में बनती है और ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस काष्ठ स्थलाकृति में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है और चार नाम दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, और चार नाम देने के बाद है सो एक स्थलाकृति का नाम है सो हटा सकता है और विभिन्न तरह का स्थलाकृति जैसे पवन से बना स्थलाकृति दे सकता है या फिर हिमानी से बना स्थलाकृति दे सकता है, उसमें है सो एक नाम दे सकता है काष्ठ स्थलाकृति का, उससे आपको चुनना रहता है। और ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में